डियर स्टूडेंट्स, मैं दारा सिंह सीनियर लेक्चरर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ रियासी से। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एटॉमिक रेडियई इज़ द प्लूरल ऑफ द एटॉमिक रेडियस। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियस। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एटॉमिक रेडियई क्या होती है, या फिर इसको हम एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियई, रेडियस का प्लूरल है रेडियई। द टर्म एटॉमिक रेडियस मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। जैसे दिस इज हम कंसीडर करते हैं, दिस इज द एटम। एटम में सेंटर में है हमारे पास न्यूक्लियस और बाहर है हमारे शेल। शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कहता है कि लास्ट वाला शेल, जिसको हम बैलेंस शेल भी कहते हैं, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेकर इस डिस्टेंस को, ये जो बीच में डिस्टेंस आया, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। और रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, RADII। दिस इज प्लूरल। अब एटॉमिक रेडियस क्या हो गया हमारे पास? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। However, we discuss the effective size, which means the distance of closest approach of one atom to another atom in a given bonding situations। फिर भी हम क्या देखते हैं कि जब कोई दो एटम आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, दिस इज वन एटम, ये हमारे पास आ गया वन एटम, ऐसे कर देता हूँ। अब सेकंड एटम ये छोटे साइज का भी हो सकता है, बड़े का भी हो सकता है, तो इसमें भी हमने इस तरह से शेल बना दी है। ये लो, अब यहाँ पे क्या है हमारी बॉन्डिंग। अब हम एटॉमिक रेडियस को किस तरह से बता सकते हैं कि हम इन दोनों, दो हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियाई हैं, दो न्यूक्लियस हो गए, टू न्यूक्लियाई का डिस्टेंस हम ले लेंगे। जितना भी डिस्टेंस बनेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं बॉन्डिंग पोजीशन में। द रेडियस इज आल्सो रेफर टू एज कोवलेंट रेडियस। इस रेडियस को हम कोवलेंट रेडियस भी कहते हैं। कोवलेंट एक बॉन्डिंग है जो एटम के बीच में होती है। जब वहां कोवलेंट बॉन्ड बने हो तब हम रेडियस को बोलेंगे कोवलेंट रेडियस, which may be defined as the distance between the center of the nucleus of the atom and the main position of the shared pair of electrons between the bonded atoms। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर हम कंसीडर करें इसमें कोवलेंट बॉन्ड है, तो फिर जो यहाँ रेडियस निकल के आएगा उसको हम कहेंगे कोवलेंट रेडियस। तो ऐसा रेडियस को हम क्या कहते हैं? कोवलेंट रेडियस, which may be defined as the distance between the center of the nucleus of the atom and the main position of the shared pair of the electron between the bonded atom। The atomic radii in uncombined atom, तब हम अनकम्बाइंड एटम की बात कर रहे हैं। ये हमने जो टाक की, ये किसकी है? जब कंबाइन नहीं हुआ है एटम बॉन्ड बनाने से पहले। फिर इसके बाद क्या है? द एटॉमिक रेडियई इन अनकम्बाइंड एटम्स व्हेन देयर आर वैन डर वाल फोर्सेस बिटवीन द एटम्स एंड द रेडियई आर रेफर टू एज वैन डर वाल रेडियई, which may be defined as the half of the distance between the two adjacent atoms belonging to two nearest neighboring molecules of the substance in solid state। वंडरवाल फोर्सेस, जैसे मैंने अभी बोला कि कोवलेंट बॉन्ड होती है, आयनिक बॉन्ड होती है, या फिर वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। वंडरवाल फोर्सेस अगर हो एटम के बीच में, जो कि
गैसेस के केस में गैसेस के केस में होती हैं। अगर कोई गैस हम सॉलिड बना दे उसमें भी क्या होगा, वंडरवाल फोर्सेस होंगी, यानी कि बॉन्ड किसके बने हैं, वंडरवाल्स के बने हैं, वंडरवाल फोर्सेस उसको हम कहते हैं। ऐसे केस में जो हमारे डिस्टेंस आ रहे हैं उसको हम कहेंगे वंडरवाल डिस्टेंसेस एंड वंडरवाल रेडियस। यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया हमारा वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल रेडियस उसको बोला जाता है। सॉलिड स्टेट में गैसेस भी सॉलिड स्टेट में आती हैं। अब इसके बाद क्या है आपका वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियोडिक टेबल। कैसे वेरिएशन होती है, वेरिएशन इन ए पीरियड में किस तरह से वेरिएशन होती है। इन जनरल द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन ए पीरियड। द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस विद एटॉमिक नंबर इन सेकंड पीरियड इज एज फॉलोस। जे हमारे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान एलिमेंट हैं। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, ये आ गया हमारा पीरियोडिक टेबल, ऐसी शेप जिसकी होती है, दिस इज पीरियोडिक टेबल। ये देखो इस तरह से, तो बीच में हमारे क्या है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हम बात करने हैं इस वक्त एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट की। तो सेकंड पीरियड जो कि ऐसे चलता है यहाँ पे, उसके एलिमेंट यहाँ पे क्या क्या आ गए, लिथियम जो कि फर्स्ट ग्रुप में सेकंड एलिमेंट है, फिर बेरिलियम सेकंड ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है लेकिन पीरियड सेकंड में ही है, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान एलिमेंट। तो ये आ गए हमारे पास। नेक्स्ट आ गया न्यूक्लियर चार्ज। एक बात याद रखो, जितना एटॉमिक नंबर हो एलिमेंट का उतना ही न्यूक्लियर चार्ज होता है। न्यूक्लियर चार्ज हमें बताते हैं प्रोटॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन हो एटम में उतने ही सेम प्रोटॉन होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन हो इतने ही प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में, जब न्यूट्रल स्टेट में है वो। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 तो प्रोटॉन भी 3, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी 3 है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4 तो न्यूक्लियर चार्ज भी 4 पॉजिटिव। बोरान का एटॉमिक नंबर 5, ऐसे ही न्यूक्लियर चार्ज भी 5। कार्बन का एटॉमिक नंबर 7, न्यूक्लियर चार्ज भी 7। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और न्यूक्लियर चार्ज भी 8। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और न्यूक्लियर चार्ज भी 9। नियान का एटॉमिक नंबर 10 है, आप देख रहे हो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज भी 10। अब देखो एटॉमिक रेडियस, लिथियम का एटम जो है हमारा, मैं आपको इस तरह से बताता हूँ थोड़ा और आसान करके। जैसे मैं यहाँ पे बना दूँ, यहाँ हमें ये क्या बता रहा है, दिस इज इन पिकोमीटर। किसमें लिया है, एटॉमिक रेडियस इन पिकोमीटर में, जो कि बहुत ही छोटा यूनिट होता है मीटर का, मीटर से बहुत छोटा है। 123 pm लिथियम का एटम, अगर मैं यहाँ पे बना के बताऊँ आपको छोटा सा, फर्ज किया हम कंसीडर करते हैं ये आ गया लिथियम का एटम, और इसका एटॉमिक रेडियस कितना बना यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 123 पिकोमीटर। ओके, अब इसके बाद बेरिलियम का इससे छोटा है, तो इसका मतलब हो गया कि बेरिलियम का एटम इससे थोड़ा छोटा है। ये आपने अपने माइंड में कंसेप्ट कराते जाना है। बोरान का एटम, इसका मतलब ये इससे भी छोटा है क्योंकि एटॉमिक रेडियस और छोटा हो गया, इसका 80 आ रहा है, 80 पिकोमीटर आ रहा है। फिर 77 इसका थोड़ा और छोटा उससे, 75 इसका भी थोड़ा और छोटा, 74 ये थोड़ा सा ही छोटा हुआ, फिर 72 ये इससे भी थोड़ा सा छोटा, फिर लास्ट में आप देख रहे हो 133, जैसे 133 यहाँ पे आ गया किसका, नियान का,
तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इसका रेडियस माना गया वंडर वाल रेडियस है। बाकी जितने भी हम देख रहे थे कोवलेंट या आयनिक रेडियस है, लेकिन ये है हमारा वंडर वाल रेडियस, इसलिए ये बड़े साइज का आ जाता है। तो गैसेस केस में आप नोबल गैसेस में ऐसे याद रखोगे, इनका रेडियस थोड़ा बड़े साइज का ही आता है ड्यू टू वंडर वाल रेडियस, वंडर वाल फोर्सेस। तो इसको इस तरह से आपने माइंड में रखना है। और एक बात और क्लियर होती है इसमें, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन ए periodic table, the atomic size increases, the atomic size increases होता है। हाँ, अगर अटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो इट इज क्लियर दैट अटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीजेस। तो अटॉमिक रेडियस भी अटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा, अटॉमिक साइज डिक्रीजेस। वही मैं देख रहा हूँ ये उल्ट कैसे हो गया। द अटॉमिक साइज डिक्रीजेस, जैसे मैंने बताया अटॉमिक साइज तो डिक्रीज हो रहा है, ऐसे ही यहाँ से अगर हम देखें अटॉमिक साइज जब डिक्रीज होता है उसके साथ साथ ही, हाँ चलो मैं फिर बताता हूँ आपको एक बार। एज बी मूव, यहाँ से शुरू करते हैं हम। In a periodic table, as we move from left side to right side, in a periodic table, atomic size decreases, atomic size कम हो रहा है, कम होता रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके एटॉमिक रेडियस आल्सो डिक्रीजेस। आप देख रहे हो फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज यहाँ पे आ रहा है लास्ट नोबल गैसेस को छोड़कर। वैसे भी फ्लोरीन के एटम का साइज छोटा ही होता है। लिथियम के एटम थोड़े बड़े साइज के हैं, फिर बेरिलियम उससे छोटे थोड़े, बोरॉन उससे छोटे, कार्बन उसके से भी छोटे एटम हैं, नाइट्रोजन के उससे भी छोटे एटम पाए जाते हैं, फिर ऑक्सीजन के उससे छोटे, फ्लोरीन के सबसे छोटे एटम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, इसलिए एटॉमिक रेडियस भी स्मॉल है इसका। आप देखो क्यों है ऐसा, जी मैं आपको बताने लगा। दिस इज बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज एज वी मूव फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन एंड देन नियॉन। जैसे ही हम यहाँ पे मूव करते हैं, कहाँ से कहाँ तक हम मूव कर रहे हैं, लिथियम टू फ्लोरीन। हम चले यहाँ से, ये देखो लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक एटॉमिक साइज छोटा होता जाता है। फिर उसके बाद नियॉन आ गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज progressively by 1 unit while the corresponding addition of electron takes place in the same principal shell. Since the electrons in the same shell do not screen each other from the nucleus, as a result the electrons are pulled towards the nucleus and the atomic size goes on decreasing across the period. फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, जैसे ही हम जहाँ से चल रहे हैं, लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज +3, इसका 1 यूनिट बढ़ गया, इसका भी 1 यूनिट बढ़ गया, इससे फिर ऐसे ये बढ़ता ही जाता है हर एक एटम का 1 यूनिट के हिसाब से। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, अगर लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही इसका न्यूक्लियर चार्ज है। इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स and it has also +3 न्यूक्लियर चार्ज। अब कहने का मतलब है, जैसे ही हमारे पास जितनी भी जे एटम है, जितने भी जे एटम है, कौन से, सेकंड पीरियड के, इनका कंसेप्ट आप माइंड में रखिए कि इनके पास सिर्फ 2 ही शेल हैं।
यानी कि लिथियम में भी 2 ही शेल हैं, बेरिलियम में भी 2 ही शेल हैं, बोरान में भी 2 ही हैं, कार्बन में भी 2 ही हैं, इन सब में 2 ही शेल हैं। अब जब इन सब में 2 ही शेल हैं तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। अगर मैं आपको लिथियम का ये बताऊं, लिथियम में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले शेल में है, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पहले शेल में, और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो कहाँ पे है, वो है बाहर वाले शेल में। ये लो तीसरा इलेक्ट्रॉन। ओके, न्यूक्लियर चार्ज भी +3, इलेक्ट्रॉन भी 3, आपस में बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन ये कहता है कि जब हमारा नेक्स्ट एटम आ गया यहाँ पे, कौन सा, बेरिलियम, बेरिलियम में भी 2 ही शेल है, 3 शेल नहीं है, इसमें 2 ही शेल है। तो इसमें भी, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में और दूसरे में 2 हैं। इसका न्यूक्लियर चार्ज +4 और इसमें भी 4 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसका कहने का मतलब होता है जहाँ तो ये शेल बढ़ते जाते तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आता तो एटम का साइज बढ़ जाता, ऐसा हुआ नहीं। न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज की फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे एडिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन, इसलिए होल शेल, जो पूरा शेल है वो लास्ट जाते तक क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि इसको छोटा करके ऐसे साइज बना देंगे, जिसमें लास्ट में अगर हम देखें तो फ्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ पे हैं, टोटल कितने आ रहे हैं 9, तो 5 जहाँ, 1 2 3 7 जहाँ, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आगे बाहर में। तो सेम ही शेल में एडिशन हो रही है, देयरफॉर द साइज डिक्रीजेस एंड आल्सो द एटॉमिक रेडियस आल्सो डिक्रीजेस। नेक्स्ट है इन केस ऑफ नोबल गैस एलिमेंट नियॉन के केस में द कोवलेंट रेडियस इज वेरी लार्ज, वो बहुत बड़ा है, आपने देखा। जैसे इन केस ऑफ नोबल गैस एलिमेंट्स बी मेजर वंडरवाल रेडियस एंड नॉट कोवलेंट रेडियस। पहले भी मैंने आपको बताया नोबल गैसेस के केस में हम वंडरवाल रेडियस देखते हैं, ना कि कोवलेंट रेडियस, सिंस दीज एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। नोबल गैसेस कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाती हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएशन इन ए ग्रुप। ग्रुप में कैसे इसकी वेरिएशन होती है, एटॉमिक रेडियस की। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। इन मूविंग डाउन ए ग्रुप द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग while with increase in atomic number. While going from one atom to another, there is increase in principal quantum level, although the number of electrons in the outermost shell remains the same. The effect of increased electron cloud is more pronounced than the effect of increased nuclear charge. Consequently, the distance between the center of the nucleus and outermost electrons increases and the size of the atom goes on increasing. फिर मैं आपको क्लियर करके ये बताता हूँ। जैसे यहाँ पे फर्स्ट अल्कली मेटल यानी कि फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबको हम कहते हैं अल्कली मेटल। ऐसे दिस इज ग्रुप फर्स्ट। ओके, अब इसका पहला एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन। फिर उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सजीशियम और फ्रेंचियम। ओके, अब हाइड्रोजन है फर्स्ट शेल में, दिस इज सेकंड शेल, ये आ गया हमारा थर्ड शेल, ये आ गया फोर्थ शेल है। पोटासियम के 4 शेल हैं, पोटासियम के एटम के 4 शेल हैं, रुबिडियम के 5 शेल हैं, सजीशियम के 6 शेल हैं और फ्रेंशियम के 7 शेल हैं। हाँ, अब बात आती है हमारे पास
यानी कि हाइड्रोजन का एटम की बात करें अगर हम दिया गया न्यूक्लियस तो ये सिर्फ ऐसे ही है। हेलो, अब लिथियम के केस की बात करें हम तो इसका मतलब इसके पास 2 शेल है। इसके एटम के पास लिथियम के एटम कैसे हैं, ऐसे हैं, थोड़े बड़े हैं। फिर थर्ड वाला आ गया, जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम के पास थर्ड में है यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 का मतलब क्या हुआ, इसके 3 शेल है। ये लो, और बड़ा हो गया। ऐसे सोआन अगर फ्रेंशियम की बात करें तो फ्रेंशियम का एटम इस तरह से होगा जो उसके पास 7 शेल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप समझ गए हो कि यहां से एज वी मूव डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज तो बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है, ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स द नंबर ऑफ शेल्स, जी हमें शेल बताता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 5 है तो इस एटम के पास 5 शेल हैं। इसका अगर 6 है तो सिजीशियम के 6 शेल है। अब बात आती है हमारे पास एटॉमिक नंबर और न्यूक्लियर चार्ज की। एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर तो बढ़ते जाते हैं। तो सिमिलर द न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाता है। ये मैंने आपको बताया था, वीडियो भी भेजी थी इसकी, ठीक है। जैसे ये बढ़ता जाता है तो हमारे पास क्या कंक्लूजन आया कि एटम का साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन नहीं होता, एटम का साइज तो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ बीच में नंबर ऑफ शेल आ जाते हैं, कारण यही बना। तो जो न्यूक्लियर की फोर्स जानी थी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक, वो उतनी नहीं जा पाती जितनी जानी चाहिए, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट ने न्यूट्रल कर दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। तो देयरफॉर द होल इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीजेस एंड द साइज ऑफ द एटम आल्सो इंक्रीजेस। इसलिए हम कहते हैं एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस एंड देयरफॉर द एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीजेस। तो ये मुझे लगता है कि आपको समझाया होगा। आगे एक और है हमारे पास, आयनिक रेडियाई क्या होती है। द रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। द रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन कैटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। ए कैटाइन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ 1 or more electrons in the gaseous state. Generally the whole of the outermost shell is removed so that the resulting cation is smaller in size. चलो मैं आपको फिर बताता हूँ। जिस तरह से हमारे पास एक सोडियम एटम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ये आ गया हमारा सोडियम एटम, इसका एटॉमिक नंबर 11। तो इसका मतलब है कि सोडियम का एटम कुछ ऐसा है, पहले में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरे में C आते हैं, 3 4 5 6, तो 2 और है S में भी। एला दूसरा शेल 8 और 2 कितने हो गए।